दोस्तों नमस्कार। मैं नीलेश व्यास आपका एक्स सर्विसमैन वेलफेयर चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने देखा हूं कि 20 साल का मेरा अनुभव है कि रिटायरमेंट के बाद करीब 30 या 35% ही लोग सक्सेस हो पाते हैं। कुछ लोग तो गवर्नमेंट नौकरी लगने के कारण उनको अच्छी सर्विस मिल जाती है, गवर्नमेंट नौकरी मिल जाती है, तो उनका जीवन अच्छा सुधर जाता है, उनका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, उनकी लाइफ स्टाइल बदल जाती है। और कुछ लोग 5 या 10% खेती में या बिजनेस में सक्सेस हो पाते हैं, वहाँ पे उनको सक्सेस मिलती है। पर एक प्रकार से जिस हिसाब से हम सैनिकों का जीवन होता है, एक हमारे में लगन होती है, क्षमता होती है, हमारा अनुभव होता है और हमारी कार्य करने की जो प्रणाली है वो अनुशासन होता है, उसके बाद भी हमको सिविल में जो सक्सेस मिलना चाहिए वो सक्सेस नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या स्टेप उठाना है, इसके बारे में अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमको मिलेगी। ये मेरा प्रयास विगत 20 साल से है कि मैं जो भी रिटायरमेंट फौजी भाई जाते हैं तो उनको बताता हूँ कि उन्होंने क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या उनके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने रिटायरमेंट के बाद पहले 5 स्टेप, पहले अच्छे 5 जो हमारे लिए कारण होते हैं जिसके कारण हमको सफलता मिली है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहला कारण है, पहला स्टेप है कि आप रिटायरमेंट का जो पैसा हमको मिलता है वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ये ज़िंदगी में हमको दोबारा इतनी बड़ी अमाउंट नहीं मिलेगी। इस अमाउंट का अगर हम सही इस्तेमाल करें, इस पैसे का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारी कैपिटल है और दोबारा इतना पैसा हमको शायद ही फिर इकट्ठा मिले। तो जो पैसा हमको मिलता है उसको हम सही तरीके से सही जगह और सही इस्तेमाल करें तो हमको सफलता मिलती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप रिटायरमेंट का 75 से 80% पैसा केवल 3 साल तक बचा लिया, अपने रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक अगर आपने अपने रिटायरमेंट का जो पैसा मिलता है उसको 80% या 75% बचा लिया, तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि दोस्तों 3 साल तक हमको सिविल का बहुत नॉलेज आ जाता है। हमारे को सिविल का क्या रवैया है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हमको पता चलता है। पर जब हमको पता चलता है तब तक हमारे को ये सब चीज़ मिलती नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप रिटायरमेंट का पैसा 3 साल तक बचा के रखें। इस 3 साल में इस पैसे को आप डेट इन्वेस्टमेंट में न डालें, यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसके कारण आपको इनकम ना हो, वैसा काम नहीं करना है। जहाँ से आपको इनकम होती है, जो भी मार्केट में आपके लिए साधन अवेलेबल है उसको देखिए, परखिए। आज इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, अगले वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो आप पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, एफडी है, मकान है, म्यूचुअल फंड है, इसके बारे में आप देख लीजिए। ये आपको शब्द हमेशा सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप इसके बारे में जानकारी रखें। इनकम टैक्स क्या है, एफडी क्या है, फॉर्म 16 क्या है, टीडीएस क्या है और पैन कार्ड क्या है। उसके बाद आपको कैसे लोन लेना है, लोन क्या होता है, कौन सी स्कीम है, क्या नहीं, इसके बारे में आपको हमेशा निरंतर अभ्यास करना ही पड़ेगा, जिसके कारण आपको सफलता मिलती है। तो पहला कारण कि आपने रिटायरमेंट के पैसे को बचा के रखे 3 साल तक, तो आप कम से कम उस पर खर्च न होने दें। दूसरी बात कि आप रिटायरमेंट के बाद जितने जल्दी हो सके इनकम टैक्स और इनकम टैक्स की प्रणाली को सीख लें। इनकम टैक्स रिटर्न आपके ज़िंदगी में बहुत फायदेमंद चीज़ है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न की चीज़ को अमल में लाएंगे तो इनकम टैक्स से ही आपकी ज़िंदगी में बहुत ही सुधार आएगा। यह आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए इनकम टैक्स एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको सफलता मिलेगी। अभी आप लोग डरते कि इनकम टैक्स, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स से फ़ायदा होता है। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स से आपको फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा आपने उठाना ही है। तो इनकम टैक्स के बारे में भी आपको अगले कभी लेक्चर में बताऊँगा कि इनकम टैक्स क्या होता है, पर आज आपको बताता कि इनकम टैक्स के बारे में आप जानकारी रखें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इनकम टैक्स एक प्रकार से आपका पूरे साल भर का क्या आप इनकम कमाते हो उसका रिकॉर्ड होता है। इस पैसे को, इसकी जानकारी को अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न के माध्यम से भरोगे तो कल आगे चल के आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, आपको घर लेना है, कार लेना, कुछ करना है, तो इनकम टैक्स के माध्यम से आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है। जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता है उसको होम लोन मिलना मुश्किल हो जाता है, और होम लोन लेके ही घर बनाना
खुद के पैसे लेके घर बनाना कभी भी बुद्धिमानी का काम नहीं है, कि पैसे खर्च हो जाएंगे। आपके पैसे खर्च हो जाने के बाद आपको अगली संधि दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए आपको अगर घर बनाना है तो 3 साल तक रिटायरमेंट के बाद ITR भरिए, कमाइए, ITR भरिए और होम लोन लीजिए और अपने घर को रिनोवेट करें तो रिनोवेट करना है तो रिनोवेट करें, उसको नया बनाना तो नया बनाए या नया परचेज करें। तो दूसरी बात है, इनकम टैक्स के बारे में जानकारी रखें। तीसरी बात है कि हम लोग हमेशा रिटायरमेंट के बाद एक गलती करते हैं कि हम इम्पोर्टेंट काम को इमरजेंसी काम तक ले जाते हैं। यानी हमारे को अगर कोई इम्पोर्टेंट काम करना है तो उसको इम्पोर्टेंट काम को तुरंत करिए। अगर हम इम्पोर्टेंट काम को इमरजेंसी तक नहीं ले जाएंगे तो सिविल में मिलने वाली संधि के वक्त हम इम्पोर्टेंट काम को इमरजेंसी तक ले जाने के कारण उसी में उलझ जाएंगे और हमारे को जो मिलने वाली संधि है, जो मिलने वाला अवसर है, हम उसको खो देंगे। मेरा तो हमेशा मानना है कि हर आदमी को ज़िंदगी में 3 अवसर मिलते हैं। हर आदमी को अपने लाइफ में 3 अवसर मिलते हैं। वो 3 अवसर को अगर इनकेश कर ले, उसको लपक ले, उसको प्राप्त कर ले तो उसको सफलता मिलेगी। यह 3 अवसर हर आदमी को मिलता है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, मजदूर हो या कोई हो, सभी को ज़िंदगी में 3 अवसर मिलते हैं। उस 3 अवसर को इस्तेमाल करना चाहिए। 3 अवसर तो निश्चित रूप से भगवान या हमारा भाग्य, हमारा कुदरत, हमारी प्रकृति हमको देती है, तो उसको हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, आपको 3 स्टेप बताए। चौथे स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि आप रिटायरमेंट के बाद अगर आपको सक्सेस सही में प्राप्त करना है तो लोग जो सक्सेस हुए हैं, जो एक्स सर्विसमैन सक्सेस हुए, उनसे दोस्ती करिए, उनसे मिलिए, उनसे जानिए, उनके सफलता का राज देखिए। वो आपको नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कैसे लगती बताएंगे, अगर बिजनेस कर तो बिजनेस क्या होता बताएंगे, अगर उनके पास कुछ और आइडिया होगा, खेती का आइडिया हो तो खेती का आइडिया बताएंगे। आपको जो लोग सक्सेस हुए हैं उनसे मिलना है। जो आदमी सक्सेस लोगों से संगत करेगा उसको सक्सेस मिलेगी। जो आदमी रोते हुए आदमी रहेंगे या निगेटिव व्यक्ति वाले रहेंगे, निगेटिव विचार वाले रहेंगे, उनकी जो थॉट निगेटिव रहेगी वो आपको कभी पॉजिटिव नहीं बता सकते। इसलिए अगर आपको पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव पर्सन से मिलिए, जो पॉजिटिव विचार वाला है उनसे मिलिए, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उसके बाद हमारा हमेशा ये देखने में आया है कि हम लोग अपना काम खुद नहीं करते। हमको खुद का काम खुद करना है। आज गलती होगी, कल गलती होगी, पर एक न एक दिन हमको उसको करने में यश मिलेगा। और हम लोग नए टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान नहीं देते। हमको जितने जल्दी नए टेक्नोलॉजी को, नए वर्ड्स को सीखना पड़ेगा। आपको कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आपको मेल आईडी हो, आपका जो आजकल UPI हो चल रहे हैं पेमेंट सिस्टम, इसको आपको सीखना पड़ेगा। इसके बारे में आप जितने जल्दी एक्सपर्ट हो जाएंगे उतने जल्दी आपको सफलता मिलेगी। ये आज सिविल के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन करिए। बच्चों का अगर एजुकेशन अच्छा होगा तो आपको भी सफलता मिलेगी, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप तुरंत जल्दी से जल्दी ऊंचाई पा सकते हैं। क्योंकि अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छी एजुकेशन करेंगे तो अच्छा नौकरी करेंगे, अच्छी पेमेंट मिलेगी, अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन दीजिए, उनको अच्छा पढ़ाइए। और एक मेन बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब से भी रिटायर्ड हुए हैं तब से आप एक काम करिए कि आपको मिलने वाली पेंशन या आप जो कैपिटल आप लेके गए उसके ऊपर मिलने वाला ब्याज, इसमें से एक ही चीज़ को महीने में खर्च करें। अगर आपको पेंशन मिलती है तो पेंशन को खर्च करना चाहे तो पेंशन खर्च करिए, पर आप रिटायरमेंट के बाद जो आपको इन्वेस्टमेंट में जो MIS मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, उसको खर्च न करें, उसको आप कंपलसरी सेविंग करिए। जो आदमी रिटायरमेंट के बाद कंपलसरी सेविंग करेगा, बचत करेगा, तो उसको सफलता मिलनी है। अभी आप बोलोगे कि रिटायरमेंट के बाद हमारी पेंशन कम हो जाती है तो हम घर का खर्च कैसे चलाएं? तो दोस्तों, उसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको उठना ही पड़ेगा, आपको काम करना ही पड़ेगा। पहले जिस दिन आप जाते हो उसी दिन से आप कुछ न कुछ काम करिए, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है वो कम होते जाएगा, आपको मिलने वाली कैपिटल है वो कम होती जाएगी और एक न एक दिन आपका पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आलसी नहीं करना है। घर से जाते ही आपने ये नहीं सोचना कि मैं 5-6 महीने आराम करूँगा, नहीं, आराम नहीं करना है। हमारे को अगले महीने के खर्च चलाने के लिए, घर के खर्च चलाने के लिए हमको कमाना ही कमाना है। कैसा भी हो, अगर हम उस महीने में अगर 25,000 का खर्च होता है, 15,000 भी अगर हम कमाएंगे तो 10,000 का ही तो लॉस होगा। अगर हमने 25 के 25 नहीं कमाए तो 25,000 का लॉस होगा। इसलिए दोस्तों, हम जाते समय अपने
कहीं ना कहीं सेविंग करें और अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद आखिरी बात, जान है तो जहान है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप सक्सेस होंगे। अगर पैसा है, सेहत नहीं है तो सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने सेहत को बनाए रखें। फौज में तो रहते हुए पीटी बीपीटी ये सब करते ही हैं, तो इसके कारण हमारे को वो सब चीज़ यहाँ पे पता नहीं चलती, हम उससे भागते हैं। पर नहीं, रिटायरमेंट के बाद आप रोज़ 7,000 कदम चलिए। जो लोग 7,000 कदम रोज़ चलेंगे उसको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी, उसकी सेहत अच्छी रहेगी, वो ज़्यादा दिन तक जिएगा। अपना समय समय के ऊपर मेडिकल का और अपने जो भी टेस्ट है उसको करते रहिए और अपनी सेहत को अच्छा रखिए। जाने तो जहान है। दोस्तों, ये मेरे आपको कुछ आइडिया थे, जो अच्छे लगे तो आप निश्चित रूप से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को बताएं कि हमको सक्सेस होना ही है। सक्सेस होना है तो क्या करना, क्या नहीं करना, इसके बारे में आपको मैंने अपने अनुभव बताए। ये दोस्तों मेरे दिल के अनुभव है, मेरे दिल से शेयर किए हुए अनुभव है। मैंने खुद ने इसको देखा है, अनुभव किया है, तभी मैं आपको ये सब चीज़ बता रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।